ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया था कि ये 6 महीने या 6 दिन बच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। हाँ जी। आप इनकी सेवा कर लो। हाँ जी। उस दिन इस बहन को इमरजेंसी सेक्शन में रखा गया था, इनका वाइट कार्ड बनाया गया और जब परमेश्वर के दास बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो इस बहन के लिए भी प्रार्थना हुई। ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। सिस्टर क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭੱਟੀਆਂ। और आपने बताया कि पिछले 22 सालों से आप पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ਹਾਂਜੀ। क्या हुआ था 22 साल पहले ऐसा कि जिसकी वजह से आपके ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए? कैसे शुरू हुए, कैसे आपको पता चला था? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। और उसके बाद और क्या क्या दिक्कतें आती थी इस दुष्ट आत्मा की वजह से? ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। और दर्द के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। और आपने बताया कि आपकी हालत दिन पर दिन और ज़्यादा बिगड़ती गई इसकी वजह से। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। और आपने बताया कि आपके आसपास जो जिन लोगों की मौत हो चुकी है वो लोग आपको मुर्दा रूप में दिखाई देते थे। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। और आपने बताया कि आप इतने ज़्यादा बेसुध हो जाते थे कि आपको काफ़ी टाइम आपको कोई होश नहीं रहता था कि आपको क्या हुआ है। ਹਾਂਜੀ। आपके परिवार वाले ही आपको संभालते थे, उनको भी पता नहीं चलता था कि आपको एकदम से ये क्या होने लगा है। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। और उससे पहले आपने बताया कि आप अपने ससुराल में ही थे, तो जब दुष्ट आत्मा के आप पर अटैक बढ़ने हुए तो आपने बताया कि दुष्ट आत्मा आपके साथ गलत संबंध बनाता था, आपको मारता पीटता भी था और ये किसी को नहीं पता चलता था, सिर्फ आप ही महसूस कर पाते थे। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। और जब आप अपने परिवार वालों को, अपने ससुराल वालों को, जब हस्बैंड को बताते थे तो क्या कहते थे वो लोग? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। और आपने बताया कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी कि आप खुद चलकर बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। ਹਾਂਜੀ। तो कौन लेकर जाता था घर के सारे काम कौन करता था, कैसी थी उस समय? पूरी हालत बताएं आप अपनी। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। और आपने बताया कि वो आपको ऐसे समझने लगे थे कि ये हमने अपने बेटे की शादी एक पागल लड़की के साथ कर दी है। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟਿਆ ਆ। हम इनसे पूछना चाहेंगे कैसी हालत थी उस समय इस बहन की जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़े, ये बीमार रहने लगे, तो जब आप इनको लेकर आए थे अपने पास तो कैसी उस समय इस बहन की हालत थी? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਪਈ, ਖੁਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਡੈ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ बुरी आत्मा मेरे कोल आ गई, मैनू फड़ दो। और आपने बताया कि आप बहुत सारे बाबे चेलों के पास अन्य अन्य जगहों पे इस बहन को लेकर गए, मगर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। किते कोई आराम नहीं मिलिया, रोंदे जांदे सी, रोंदे ही असी घर मुड़ के आउंदे सीगे। और काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास आप लेकर गए, क्योंकि इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और आपने बताया कि जब स्कैन हुई तो पता चला कि इनकी बच्चेदानी में रसौलियाँ हैं।
तो उसका इनका ऑपरेशन करवा दिया आपने। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤਾ। जब सिस्टर आपका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? वो दर्द आपका कम हुआ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। 1% भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। और आपने बताया कि बहुत सारा पैसा आपने खराब कर दिया अपने इलाज के लिए, मगर कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला। ਹਾਂਜੀ। और सिस्टर आपने बताया कि जब आपकी हालत ख़राब हो जाती थी, आपके पति भी परेशान थे, आपके ससुराल वालों ने आपको घर से भेज दिया था, और आपके पेरेंट्स जो थे, आपके माता पिता जो थे, वही आपका ध्यान रख रहे थे, और आपके हस्बैंड उस घड़ी में भी आपके साथ थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तारीफ करें एक बार ज़ोर से परमेश्वर की। इस बहन की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि ससुराल वालों ने, इनके सास ससुर ने इनको घर से भेज दिया था, क्योंकि परेशान हो जाता है एक व्यक्ति कि जब ऐसी हालत हो जाए। मगर उस समय भी इनके हस्बैंड ने इनका साथ नहीं छोड़ा और वो इनका इलाज करवाते रहे, मगर कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला। और सिस्टर फिर कैसे पता चला आपको अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰੇ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗੀ। डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया था कि ये 6 महीने या 6 दिन बच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। हाँ जी। आप इनकी सेवा कर लो। हाँ जी। तो आपकी मदर से पूछना चाहेंगे सिस्टर, जब डॉक्टरों ने ऐसा कहा था कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपकी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 6 दिन, हम नहीं बता सकते कितने दिन जिंदा रहेगी, इसकी सेवा कर लो, तो उस समय कैसी हालत थी? क्या सोच रहे थे आप? आपके मन में क्या चलता था? आपकी जवान बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा था और कोई इलाज नहीं हो रहा था, उस समय आपकी हालत कैसी थी? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਬੰਨ ਹੋ ਗਏ। और आपने बताया कि 27 जुलाई 2022 को बुधवार वाले दिन आप अपनी बेटी को चर्च में लेकर आए। हाँ जी। और उसी दिन परमेश्वर के दास ने इस बहन के लिए लेहन प्रार्थना की। हाँ जी। और उस दिन इस बहन को इमरजेंसी सेक्शन में रखा गया था, इनका वाइट कार्ड बनाया गया। और जब परमेश्वर के दास बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो इस बहन के लिए भी प्रार्थना हुई। हाँ जी। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस लेहन प्रेयर को देखेंगे। और सिस्टर, जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए लेहन प्रार्थना की तो उसके बाद फिर क्या बदलाव आया आपके जीवन में? क्या हुआ आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। और उसके बाद आप घर गए और घर जाकर क्या हुआ आपके साथ? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। और वो जो इविल स्पिरिट के अटैक, दुष्ट आत्मा के अटैक 22 सालों से आपके ऊपर हो रहे थे, वो पूरी तरह से वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा चुकी थी। हाँ जी। उसके बाद आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ना तो आपके शरीर में कोई दर्द हुआ, ना आपके पेट में, ना सर में, ना ही वो दुष्ट आत्मा फिर आपको कभी दिखाई दी। हाँ जी। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है,
डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया था कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कैसे करें, आप 6 महीने जी सकोगे या 6 दिन तक, हमें कुछ नहीं पता। मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आपको सुसमाचार मिला, परमेश्वर के भवन में आपका परिवार आपको लेकर आया, जहां पर परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए प्रेयर हुई, क्योंकि जिंदा वचन है, वो वचन भेजकर ही अपने लोगों को चंगा करता है। इस नए जीवन के लिए, इतनी बड़ी गवाही के लिए आप क्या महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहते हैं लोगों को जो खास करके आज बीमार हैं या दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, चर्च में मौजूद है या फिर ऑनलाइन व्यूअर है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। खड़े होकर तारीफ करें, ये बड़ी बात है, ये हमारे परमेश्वर की महिमा है, वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है।